मेरी दोस्त श्रुपर्णा से मैंने सबसे पहला सवाल किया कि भाई ये कसोल है कहाँ। एक्चुअली ये सवाल मुझसे भी बाद में कई लोगों ने पूछा, लेकिन इन दोनों सवालों के बीच में एक ऐसी जर्नी छुपी हुई है जो कि बहुत ही प्यारी जर्नी थी, और वो जर्नी थी कसोल की, जिसे मिनी मनाली भी कहा जाता है। और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिकरण साहब गुरुद्वारा भी है। एक्चुअली सवाल उठा कहाँ से? मैं ना ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों से परेशान हो चुकी थी, और मेरी एक घुमक्कड़ दोस्त श्रुपर्णा है, उससे मैंने पूछा, यार मेरे को कोई जगह बताओ जो लोगों से दूर हो लेकिन जहाँ पे खूबसूरती अनमोल हो। उसने कहा, वीरा तेरे सवालों का सिर्फ एक जवाब है, कसोल तुझे बुला रहा है, तू जा वहां पर। मैंने कहा अच्छा। जैसे ही मैंने उसे सी ऑफ किया, मैं ऑफ टू अपने लैपटॉप पहुंच गई और मैंने सारे ब्लॉग्स खंगालने शुरू कर दिए, इमेजेस देखना शुरू कर दिया। बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था कसोल, लेकिन मुझे यह भी पता चला कि वो मेजर ड्रग स्टॉप है इजरायलीज का। सारे ब्लॉग्स पढ़ने के बाद मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, और ये बहुत इनकरेजिंग इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में मैं नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि चलो इस बार कसोल चल के देखते हैं। जब श्रुपर्णा अपनी 2 बेटियों के साथ जा सकती है, वो भी जीप ड्राइव करके, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो एक बार फिर से मैं, मेरी माँ, मेरी बेटी और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली आदि, अलॉन्ग विद दिलीप साहब हमारे फेवरेट ड्राइवर, हम निकल पड़े कसोल के लिए। मैं वीरा, मेरे पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आज आपको कसोल की सैर कराने वाली हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको बताया है ना कि मेरा ट्रैवलॉग है इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जिसमें मैंने भारतवर्ष में अपने घूमे हुए 20 डेस्टिनेशंस को कवर किया है। और ये जो मेरा पॉडकास्ट है, ये उन्हीं 20 डेस्टिनेशंस का ऑडियो अडेप्टेशन है। तो शुरू करें अपनी जर्नी। बहुत सारी मैंने सर्फिंग करी, अब होटल की तलाश भी करनी थी, तो काफी कुछ देखने समझने के बाद मैंने वहां पे होटल सुभाष को डिसाइड किया और वहां पे अपनी बुकिंग फिक्स करा ली, क्योंकि वो पहाड़ों के बिल्कुल करीब था और कस्बे से दूर था। जाने की डेट सेट हो चुकी थी और होटल की बुकिंग कंप्लीट हो चुकी थी। कभी कभी मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बड़े फैसले फट से हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं तो पूरा थ्रिल, पूरी स्पॉन्टेनिटी वहां से चली जाती है। हालांकि वाइकेरियस प्लेजर के लिए मैं ब्लॉग्स भी पढ़ती हूँ, मैं गूगलिंग भी करती हूँ, मैं सर्फिंग भी करती हूँ, पर जब भी मैं किसी नई यात्रा की शुरुआत करती हूँ, मेरा दिल हमेशा एक बच्ची की तरह हो जाता है, जिसको कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग मिलने ही वाला है। तो आते हैं हम कसोल के बम्पी रोड पर। कुल्लू तक तो रोड्स बहुत अच्छे थे, हमने रास्ते में एक जगह रुककर लंगर भी खाया, लेकिन जब हम कसोल की ओर मुड़े तो रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। एक्चुअली प्रॉपर रास्ता था ही नहीं, पगडंडी टाइप का रास्ता था और बहुत ही उखड़ा हुआ। पर उस रास्ते पर हमारा ध्यान कम गया और सामने से आते हुए काले बादलों पर हमारा ध्यान ज्यादा रहा, जो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर चुके थे, और उनके पीछे से सिल्वर व्हाइट माउंटेन्स हमें वेव करना भी शुरू कर चुके थे। एक बार फिर से शाम हो चुकी थी और आसमान में रंगों का घमासान छड़ा हुआ था। एक तरफ बादल थे जो अपने रंग बदलते ही जा रहे थे, दूसरी तरफ ढलता हुआ सूरज था जो अपने रंग अलग से बिखेर रहा था आसमान में। अगर सम अप करूं, उस वक्त तो हम फैसिनेटेड भी थे और स्पीचलेस भी थे उस वक्त, क्योंकि इतना गूगल करने के बाद, इतने ब्लॉग्स को स्कैन करने के बाद मैं कसोल की इंपीरियल ब्यूटी के लिए तैयार थी ही नहीं। मेरी फ्रेंड ने ठीक ही कहा था, कसोल इज जस्ट द राइट प्लेस।
होटल पहुंचने पर हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ खास थी नहीं, लेकिन वहां भी सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। काफी अच्छा होटल था, सारी सुविधाओं के साथ। मुझे लगा था कोई साइडी टाइप का होटल होगा। जब रात को हम होटल सुभाष में पहुंचे तो हम फटाफट अपने रूम में सेटल कर गए और थोड़ी देर के बाद अपना लगेज अनपैक करने के बाद हम सब बाहर हवा में निकले, वो फ्रेश एयर इनहेल करने के लिए और आसमान में अनगिनत तारों को देखने के लिए। काफी ठंड भी हो रही थी और काफी रिफ्रेशिंग भी लग रहा था। भाई देखिए, वंडरलस्ट हमें क्या देती है। वंडरलस्ट हमें बहुत कुछ सोचने का मौका देती है। पता है, मैं सोचती हूँ एक जिंदगी इस दुनिया को घूमने के लिए काफी नहीं है। मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहती हूँ। अरे यकीन मानिए, मैं तो स्पेस तक में ट्रैवल करना चाहती हूँ, पर चाहने से बहुत कुछ हो नहीं पाता है। इसीलिए जब मुझे मौका मिलता है, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है, मैं ट्रैवल जरूर करती हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको मैच्योर बनाती है और ट्रैवलिंग आपको पैम्पर भी करती है। तो जब मैं होटल की लॉबी में खड़ी होकर के फ्रेश एयर को इनहेल कर रही थी, मुझे लगा कि वो एयर मुझे पैम्पर कर रही है और मैंने भी डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छे डिनर से पैम्पर करूंगी। देखिए, कसोल एक बहुत छोटा सा कस्बा है, मेरे ख्याल से 1 या 2 किलोमीटर के अंदर ही बसा हुआ है। यहाँ पे बहुत कुछ करने को है नहीं और बहुत कुछ देखने को भी नहीं है। तो आप कहेंगे, फिर हम कसोल में क्या करें? अरे भाई, आप वहाँ कुछ करने नहीं जाते हैं, आप वहाँ कुछ ना करने जाते हैं। जरूरी है कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ करते ही रहे, कहीं ना कहीं भागते ही रहे। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। हम हर वक्त बिजी रहना चाहते हैं, हम हमेशा दौड़ते रहना चाहते हैं, हमेशा कुछ नए टारगेट चाहते हैं और इतनी स्पीड की वजह से हमको अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका ही नहीं मिलता है। क्यों इतना बिजी रहना चाहते हैं हम? सारे एक्सक्यूजेस देते हैं लोगों को, टाइम नहीं है हमारे पास। हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम है और हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं? खैर, इस पूरे ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये है कि कसोल वो जगह है जहाँ पे आपको काफी लेजर मिलेगा, काफी टाइम मिलेगा, काफी कुछ सोचने के लिए। आप अपने सामने बिखरी हुई सुंदरता का पूरा आनंद लीजिए और अपने आप को मेंटली सॉर्ट आउट करिए। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं इतने से, तो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिकरण साहब गुरुद्वारा है, वहाँ जाकर आप लंगर ग्रहण करिए। प्राचीन मंदिर है 17वीं शताब्दी का, राम मंदिर, उसके दर्शन करिए। नहीं तो आप गर्म सोते में स्नान करिए, आप लोगों को देखिए वहाँ पर, उनके डिवोशन को महसूस करिए और वापस कसोल आ जाइए। मैंने तो यही किया। मैं रोज शाम मणिकरण साहब चली जाती थी और वहां से 1 घंटे में वापस आ जाती थी। अच्छा, अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो भी कसोल के आसपास ऐसे पासेस हैं जहां आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, पर मैं तो नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ और मेरी बेटी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली और मैंने अपने रूम का पर्दा खोला तो भाई मैं उस नजारे के लिए तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। कैन यू बिलीव? मेरी खिड़की के ठीक सामने बर्फीले पहाड़ थे, बर्फ से लदे हुए पहाड़, और लेफ्ट हैंड साइड पर पार्वती नदी की इतनी तेज आवाज आ रही थी गड़गड़ाती हुई कि मैं देखकर मस्त हो गई। और आंखों के ठीक सामने हरा भरा मैदान था जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इंडीड, ये मनाली का बेटर फॉर्म था। पर आपको पता ही है, हर किसी जगह को रेटिंग मैं तभी देती हूँ जब मुझे वहाँ पे परफेक्ट कप्पा मिलता है चाय का। तो वो परफेक्ट स्पॉट हमें कसोल से 6 किलोमीटर पहले मिला, पर इट वॉज वन प्लेस वर्दी ऑफ अ टाइम। छोटी सी एक दुकान थी सड़क के उस पार, और सड़क के दूसरी ओर उसने मिट्टी दबा दबा करके एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया था
और जैसे गुलाबों की हेजेस से उसने घेरा हुआ था। और वहां पर 10-15 कुर्सियां पड़ी हुई थी और नीचे वहां से पार्वती नदी का आप अनइंटरप्टेड नजारा देख सकते थे और आवाज भी सुन सकते थे। और आंखों के ठीक सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट था, जो कि रिजॉर्ट कम आयरिश पैलेस ज्यादा लग रहा था। सराउंडिंग्स तो बिल्कुल परफेक्ट थी पिक्चर्स खींचने के लिए। लेफ्ट राइट सेंटर हम बहुत बिजी हो गए और तब तक बिजी रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। और इस बीच हमने 2 राउंड्स लगाए लिए अमेजिंग कड़क अदरक वाली चाय के। टाइम आ गया था वापस होटल जाने का, पर रास्ते में अभी एक और नजारा बाकी था। एक जगह पर पार्वती नदी के ऊपर छोटा सा पुल आता है और उसके बगल में एक बहुत ह्यूज पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग के बगल में एक बहुत ही छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पे साधु बैठकर भांग का नशा कर रहे थे। पहली नजर में सीन बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन जब हम कार से बाहर निकले और पीपल के पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना था उस पर बैठे और सामने हमने शोर मचाती हुई पार्वती नदी को देखा वहां बैठकर, तो उस मोमेंट में एक बार फिर से पूरे दिल में तरावट सी आ गई। अच्छा, उस सेकंड जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जिन साधुओं से मुझे डर सा लग रहा था, उन साधुओं को हमारे वहां होने का एहसास ही नहीं था। वो स्पॉट हमारी पूरी ट्रिप का की स्पॉट था। इट वॉज वन ऑसम स्पॉट। कभी कभी मैजिक एक पल में क्रिएट हो जाता है, पर जब आप दोबारा जाते हैं तो फिर नहीं क्रिएट होता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जब वो प्रिसाइज मोमेंट आता है ना, तो हर चीज जिक्सॉ पजल की तरह फिट हो जाती है। तो कसोल ट्रिप में वो जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग था और जो चबूतरा था जहां बैठकर मैंने घड़घड़ाती हुई पार्वती नदी को देखा, वो एक अल्टीमेट मोमेंट था। कसोल, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी जगह है नहीं, सिर्फ एक सड़क है और आसपास कुछ दुकानें हैं। दुकानें भी बहुत खास नहीं है, लेकिन जब आप रोड के बीचों बीच खड़े होते हैं तो आपको सामने 2 बर्फीले पहाड़ नजर आते हैं, जो कि हरे भरे पहाड़ों के पीछे से आपको झांक कर देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने भी रोड के बीचों बीच खड़े होकर के उन पहाड़ों से एक बार फिर से हेलो किया शाम के टाइम। अच्छा, कसोल में एक और बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे बजट रेस्टोरेंट्स काफी हैं जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। तो हमने भी एक बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट तलाश किया और वहीं पे हम अपना लंच और डिनर लेते थे। ये मुझे लेकिन कहना पड़ेगा कि वहाँ पे फॉरेनर्स सच में काफी ज्यादा थे और वो काफी नशे में रहा करते थे, पर इसकी वजह से कोई अनप्लेजेंट घटना वहाँ नहीं होती थी। बस रातों को अगर आप सड़क पे अवॉइड करें निकलना तो ठीक ही रहता है। वैसे भी 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिकरण साहब थे, जहाँ का सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट था। हमेशा अलाइव रहता था, सेफ भी था और बहुत ही खुशनुमा भी था। कसोल खुशनुमा नहीं, कसोल खूबसूरत था। दिन में हम पिकनिक करते थे पार्वती नदी के किनारे, जंगलों में वॉक करते थे और शाम को हम अपने होटल की लॉबी में बैठकर सामने उन दोनों बर्फीले पहाड़ों को निहारते थे। कसोल की ट्रिप मेरी बहुत ही शांत ट्रिप थी। उस ट्रिप को मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि उस ट्रिप में दिलीप ने हमारे अनगिनत फोटोज ली। दिलीप साहब हमें हर शाम को मणिकरण साहब ले जाते थे। हम गरम सोते में हर ऑल्टरनेट डे पे नहाते थे। हम वहाँ के लंगर को जरूर ग्रहण करते थे और फिर हम उछलते कूदते हुए वापस अपने होटल में आके सेट हो जाते थे। तो अगर आप कसोल जाने का प्लान बना रहे हैं, जो कि कुल्लू में आता है, तो आप ये सोच कर जाइए कि आप वहाँ शांति की तलाश में जा रहे हैं। आपको वहाँ जाके कुछ करना नहीं है, आपको वहाँ जाकर सिंपली अपने आप को रेस्ट देना है। अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे तो कसोल बेइंतहा खूबसूरत जगह है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी।
अगली ट्रिप में मैं आपको न जाने कहाँ ले जाने वाली हूँ, एक बहुत ही अनप्लान्ड और एडवेंचरस ट्रिप पे। डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगी, लेकिन जिन हालातों में मैंने अपनी फैमिली के साथ वो ट्रिप करी वो बहुत मजेदार थी। तो मेरी अगली ट्रिप का पॉडकास्ट सुनने तक आप अपने प्लान भी बनाइए, थोड़ा सा खुद से बातें करिए और अपना ख्याल रखिए। और अगर मेरा पॉडकास्ट पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए और मुझे फॉलो भी करिए।